नमस्कार, मैं मंजू शंकर अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैंने एक प्राणायाम के ऊपर वीडियो पहले बनाया था जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैडम ये प्राणायाम का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, प्लीज़ आप ये बता दें तो हम लोगों को प्राणायाम करना ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इसमें कौन कौन से प्राणायाम हम हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं यह वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें और पूरे वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो सांसों की प्रक्रिया पे ही निर्भर करता है। अगर आप सही ढंग से सांस नहीं लेंगे और प्राणायाम करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसका नुकसान या खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सारा वीडियो देखें और सुनें। सबसे पहले बॉडी को फिजिकली वार्म अप करते हैं हम, तो क्लैपिंग करते हैं, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करते हैं। आज मैं बॉडी को मेंटली वार्म अप करने जा रही हूँ। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, 3 गहरी सांसें लेनी है। नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, सांस को गहरी सांस लें, पेट में थोड़े देर उसको रोकें, फिर धीरे 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 आराम से छोड़ें। कोशिश करें जब भी आप प्राणायाम करते हैं अपनी आंखें बंद रखें, उससे इसका असर दोगुना होगा आपके ऊपर, क्योंकि यह एक ध्यान की प्रक्रिया भी होती है। चलिए हम लोग दूसरी बार करते हैं। फिर एक गहरी सांस लीजिए, उसको थोड़े देर पेट में रोकिए और फिर धीरे धीरे आराम से छोड़िए। यदि आप चाहें तो मन में 20 टाइम काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तब एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने देर के लिए अपनी सांस को रोकना है। 3rd टाइम करने जा रही हूं मैं। प्राणायाम के साथ एक बहुत ज़रूरी बात यह होती है कि कोई भी क्रिया करने के बाद आपको थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करना है। तो दूसरी क्रिया करने से पहले आप 1-1.5 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स करें, उसके बाद फिर हम दूसरी क्रिया करेंगे। अब कि आपको क्या करना है, सांस को आपको नाक से खींचना है, पर उसको छोड़ना मुंह से है। सांस को फिर आप वैसे खींचेंगे, पेट में थोड़े देर रोकेंगे और उसके बाद उसको मुंह से बाहर निकाल देंगे। देखिए मैं करके दिखा रही हूं। दूसरी बार करें। एक बार और करते हैं, पर थोड़ा सा रिलैक्स करें कुछ सेकंड्स के लिए। फिर एक गहरी सांस लें, उसको होल्ड करें और धीरे धीरे आराम से छोड़ दें। क्लियर हो गया आपको? प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर, दिमाग
और आपकी अंतरात्मा सबको रिलैक्स करने का काम करता है और आपको के अंदर स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाता है। तो चलिए हम लोग अगली क्रिया करते हैं। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भत्सिका प्राणायाम के बारे में बताया था, तो मैं ज़्यादा बार नहीं करूँगी, सिर्फ 2 बार करूँगी। इसको आप ध्यान से देखें। हाथ को कंधे के पास ले आएं, मुट्ठी को आराम से बंद कर लें, हाथ को ऊपर ले जाएं, सांस को खींचें, फिर हाथ को नीचे ले आएं, सांस को छोड़ें। देखें, क्लियर? अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो जो मैंने प्राणायाम के ऊपर बनाया था उसको आप देख सकते हैं। फिर कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स करें और कपालभाति करें। कपालभाति के साथ एक नियम ये है कि पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। दूसरे, एक ही बार में बहुत ज़्यादा काउंट नहीं रखना चाहिए। तो जैसे आपने अभी शुरुआत की है तो मैं कहूँगी 5 या 10 बार से करें और 5 और 10 बार के 3 या 4 स्टेप ही करें, उसके बाद आराम से रिलैक्स करें। तो चलिए हम लोग कपालभाति करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और ऐसे सांस लीजिए कि आपने अपना पूरा पेट खाली कर दिया है। दस बार हो गया। आपको ऐसे ही 10-10 बार करके कम से कम 3 बार करना है शुरू में। बाद में आपकी अपनी कैपेबिलिटी और आपकी अपनी हिम्मत है, आप इसको 50 से 60 बार भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपको अपने आप को थकाना नहीं है किसी भी तरह से। जब तक आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी तक करें, अदरवाइज इसको वहीं स्टॉप कर दें। तो अगला प्राणायाम जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है आपका उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना है, गले के पास थोड़ा सा दबाते हुए रोकना है, फिर उसको बाहर निकाल देना है। आप देखिए, मैं करके दिखा रही हूँ। आंखें बंद करिए, थोड़ा देर रोकें इसको, सांस को फिर से लीजिए, थर्ड टाइम, इस पूरी प्रक्रिया को आपको 9 बार दोहराना है, ठीक है? पूरी प्रक्रिया को आपको 9 बार दोहराना है, फिर आपको रिलैक्स करना है। थोड़े देर रिलैक्स करने के बाद फिर आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम में आपको क्या करना है, अपनी जबान को बाहर निकालना है, उसको एक ट्यूब के जैसा शेप देना है और सांस को अंदर खींचना है, पूरी सांस को गटक जाना है, मुंह को बंद कर लेना है, आंखों को बंद रखना है और ये महसूस करना है आपको कि आपका पूरा शरीर उसकी वजह से ठंडा हो रहा है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ और फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। एक गहरी सांस लीजिए, जाने दीजिए,
एक और गहरी सांस लीजिए, उसको भी जाने दीजिए। अब आप अपनी जबान को बाहर निकालें, ऐसे ट्यूब का शेप बनाएं, आंखें बंद कर लें और सांस को अंदर की ओर खींचें। जितनी बार आप सांस को खींच रहे हैं, जब बाहर निकालें तो उसका दोगुना करके निकालने की कोशिश करें, तो ये और इफेक्टिव हो जाता है। देखिए, मैं करके दिखा रही हूँ। सेकेंड टाइम करिए। थर्ड टाइम करिए। इस प्रक्रिया को भी आपको 9 बार दोहराना है। शीतली प्राणायाम क्यों किया जाता है ये मैं बता दूं। यह आपके शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। कभी कभी ये होता है, आप कहीं फंस गए हैं और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, पर आपके पास पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप 5 से 10 बार शीतली प्राणायाम कर लेते हैं तो आपकी प्यास बहुत कम हो जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि जो एक बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी वो हल्की हो जाएगी। इसके बाद मैं करने जा रही हूँ शीतकारी प्राणायाम। बहुत लोग अपने जबान को ट्यूब का शेप नहीं दे पाते हैं, तो उनको शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए। उसमें क्या करना है, दोनों जबड़ों को एक के ऊपर एक ऐसे बिठा दें, फिर सांस को अंदर खींचें। बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, आपको जबान नहीं निकालनी है इसमें। सांस को अंदर खींचें, थोड़ी देर रोकें और फिर उसको बाहर निकाल दें। देखिए, मैं करके दिखा रही हूँ। पूरी सांस को गटक जाए, धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। चलिए एक बार फिर करते हैं। एक बार फिर करते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों जबड़ों को आपस में बिठा लीजिए। उसके बाद आपको सांस को अंदर खींचना है, अपने शरीर को ठंडक पहुंचानी है और धीरे 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 करके सांस को छोड़ना है, पर उसके पहले पूरी सांस को आपको गटक जाना है। तो देखिए, एक बार मैं फिर कर रही हूँ। पैरों को फैला लें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर पैर मोड़ने की वजह से पैर थक जाते हैं और आपको अपने आप को थकाना बिल्कुल नहीं है। प्राणायाम जब भी आप करते हैं तो आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, शरीर बिल्कुल ढीला होना चाहिए और ब्रेन भी बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। उस समय आपके दिमाग में किसी और तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान अपने सांसों पर होना चाहिए। अब चलिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्धचंद्र प्राणायाम। तो पहले तो आप अपनी उंगलियों को विष्णु मुद्रा में बना लीजिए। ये होती है विष्णु मुद्रा। दाईं नासिका को बंद कर दीजिए,
बाईं नासिका से सांस लेना है और बाईं नासिका से ही सांस को छोड़ना है। उस बीच में आपको क्या करना है, सांस लेने के बाद दोनों नासिका को बंद कर देना है, फिर धीरे से खोलना है और आपको बाईं नासिका से ही सांस को छोड़ना है। अगर आपने 10 का काउंट करके सांस लिया था तो आपको इसको 20 के काउंट में छोड़ना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर से आप बना लीजिए योग मुद्रा और चलिए अब हम करते हैं अर्धचंद्र प्राणायाम। उंगली को हटाइए, नाक से गहरी सांस लीजिए पर बहुत आराम से। देखिए मैंने 10 काउंट करके सांस लिया था और 20 काउंट करके छोड़ा। तो ऐसे ही आप फिर से लीजिए, बाईं नासिका से ही सांस अंदर को भरिए, उसको नाक बंद करके होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे 20 के काउंट में उसको बाहर निकालिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध सूर्य प्राणायाम। फिर हम लोग विष्णु मुद्रा ही बनाएंगे, पर अब की हमको बाईं नासिका को बंद करना है और दाईं नासिका से सांस लेना है। तो आप 10 का काउंट लेके सांस को अंदर खींचिए, नासिका को बंद करिए और फिर धीरे 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 20 के काउंट में उसको छोड़ दीजिए। एक बार फिर से करते हैं। एक बार और करते हैं। धीरे धीरे 20 के काउंट में हम सांस को छोड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हाई बीपी के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। उनको यह अर्धचंद्र प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो नियम से कम 9 बार इसको ज़रूर करें। और जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है उन लोगों को सूर्य प्राणायाम करना चाहिए और उनको भी 9 के काउंट में ही इसको करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, फिर हम वही विष्णु मुद्रा बनाएंगे। ये रहा आपका विष्णु मुद्रा। पहले हम बाईं नासिका से सांस लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी से सांस लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। देखिए आप, और बाईं नासिका से सांस लेने के बाद इसको थोड़े देर के लिए बंद कर लें, सांस को थोड़ा सा होल्ड करें, फिर दाहिनी नासिका को खोलें और उससे सांस को छोड़ें। अब मैं करके दिखा रही हूँ। दाहिनी नासिका को होल्ड करिए, बाईं को खुला रखिए, इससे सांस लीजिए।
दाहिनी से छोड़ दीजिए, पर वही ध्यान फिर आपको देना है कि अगर आपने 10 टाइम काउंट करके सांस लिया था तो निकालते समय वो 20 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं फिर दोहराती हूँ। अब हम दाहिनी नासिका से सांस लेंगे और बाईं से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को चलिए एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। इसको जब आप एक नासिका बंद करके दूसरी से सांस छोड़ते हैं, फिर दूसरी को बंद करके उससे सांस छोड़ते हैं, तब इसको हम लोग एक बार काउंट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको कम से कम 15 बार करना चाहिए डेली। ये भी प्राणायाम इस तरह का है जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है और आपके बीपी को कंट्रोल करता है, साथ में आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी भरता है। देखने से तो ये सारे प्राणायाम बड़े सिंपल और बड़े छोटे लगते हैं, पर एक कहावत नहीं है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये देखने में ज़रूर छोटे लगते हैं, पर इसका असर इतना ज़्यादा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सिर्फ एक महीने अभ्यास करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आखिरी प्राणायाम जो मेरा है वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम पूरी तरह से आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है और जो एक भौरे का गुंजार होता है ना, वो आपके ब्रेन के सेल्स को एक्टिव करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपके बीपी कंट्रोल के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और इसको करने के बाद मैं थोड़े देर ब्रेन को रिलैक्स करूँगी और या आप ये कह सकते हैं कि थोड़े देर मैं मेडिटेशन करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए हम लोग 3 बार करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कानों को अंगूठे से बंद कर लें, 3 उंगलियों को ऐसे रखें, एक आईब्रोज के ऊपर रखें। गहरी सांस भरते हुए ऐसे आवाज निकालें जैसे भौरे गुंजार कर रहे हों। मन में आपको ओम बोलना है, पर उसका उच्चारण नहीं करना है, ना ही मुंह को खोलना है। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। थोड़ी देर रिलैक्स करें। चलिए फिर करते हैं। थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं। शरीर और मन को बिल्कुल शांत रखें। मन में किसी तरह का विचार ना आने दें।
अपनी आँखों को बंद आँखों से ही आईब्रोज के सेंटर प्लेस को देखने की कोशिश करें। आँख को आपको खोलना नहीं है, सिर्फ बंद आँखों से ही आपको अपने आईब्रोज का सेंटर पॉइंट देखना है। रिलैक्स करें। दाहिनी करवट घूम के धीरे से उठ के बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लें। सारी क्रिया करने के बाद जो आपने एक एनर्जी अपने बॉडी में रिस्टोर किया है उसको अपने चेहरे पे लगाएं। एक बार फिर करें। आँखों को अचानक ना खोलें, धीरे धीरे पलकों को खोलें, उसको थोड़ा सा ब्लिंक करें, फिर खोलें, फिर ब्लिंक करें, उसके बाद फिर आँखों को पूरा खोलें। कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने लाइफ का एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन में प्राणायाम को ज़रूर शामिल करिए। देखिए, भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं होता है, पर यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो सारा रुपया पैसा ऐशो आराम सब रखा रह जाता है। उसका उपभोग करने के लिए भी आपको अपने शरीर पर वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डेली लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मिलता है, उन सबको हटाने के लिए भी आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में शामिल करें। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, पर शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि सारे लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जब अपना यूथ और अपने यंग जेनरेशन में सारे लोग स्वस्थ होंगे तो अपने आप ही हमारे देश का विकास होगा। आप ही तो हमारी भावी पीढ़ी हैं, आप ही तो हमारे देश को आगे ले जाने वाले हैं। तो आप सब इस पे अमल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।